रोटियां इन्हें भी लग रही हैं। हमने जहेजों पे भी बहुत तकरीरें की है, नहीं मांगना चाहिए जहेज, बिल्कुल नहीं, मगर रोटियां लग रही है, ये मांग भी नहीं रहा तो ये पहले से कह रहा है उससे रिश्ता था, बुलेरो दूंगा। मरा तो ये भी फिर गया ना, ये भी ऐलान कर रहा है उससे को बुलेरो दूंगा। एक बाप के दो बेटे हो, एक को मुफ्ती बनाया हो, मुफ्ती बनता तकरीबन जाके लग जाते हैं 12 से 14 साल, ठीक है। और एक को पेशाब चेक करने का डिप्लोमा करा दिया और बीएमएलटी 2 साल, 2 साल का डिप्लोमा होता है पेशाब चेक करने का, 2 से 3 साल का होता होगा बस। ये जो पेशाब की जांच होती है ना, होती है। अब ये बाप दोनों का रिश्ता करना निकले, मुफ्ती साहब का भी और बीएमएलटी साहब का भी। तो लड़की वाले कहेंगे, वो कहेगा मुफ्ती साहब बड़े पहले इनका करूंगा, तो कहेगा मुफ्ती साहब का तो बाद में बात करिए, डॉक्टर साहब का अगर करना हो तो कैश पहले ही ले। समझ रहे हैं क्यों? भाई ये डॉक्टर साहब और ये मुफ्ती साहब कहने लगे, भाई वजह ये है कि ये डॉक्टर साहब ज्यादा कमाएंगे, हमने कहा कमाता वो ज्यादा है जिसके नसीब में अल्लाह ज्यादा लिख देता है। हमने डॉक्टरों को भी मक्खी मारते देखा है और मौलवियों को भी जहाजों में घूमते देखा है। यार बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। पैसा मेरे भाई मुंह देख के नहीं आता, ये दौलत अंधी होती है जिसके घर में चाहे चली जाए। अल्लाह जब देता तो छप्पर फाड़ के दे देता, अल्लाह देता तो काले को दौलत दे दे, जिनके थूक रैंक न समझ ले उन्हें दौलत दे दे। अल्लाह बेवकूफों को, पागलों को, दीवानों को दौलत दे दे, बेढंग को दौलत दे दे। अनिल अंबानी का लड़का देखा किसे? देखा? कम से कम 1.5 कुंटल वजन होगा। हाँ, 1.5 कुंटल वजन। डालियो मत रे, इस पे कभी चैनलों पे डाल दो, केस हो जाए। हाँ, ये काट दे करो, ऐसी बात है यार, तुम्हारा याद नहीं। अरे इन चैनलों वालों से भी अल्लाह बचाए, बड़ा डर लगता है इनसे। ऐसा डर लगता है वो कैपरी पहनाई हुई लड़की बैठाएंगे बराबर में और मेरा फोटो लगा, मुफ्ती गुलफाम ने क्या कहा। जुल्म है मेरे ऊपर यार ये। अब लोग मुझे फोन करते हैं, नंगी लड़की बैठी है, मेरी थोड़ी है, 36 चैनल पड़े यहाँ, मुझे क्या पता कौन क्या लगा जाए। ये तो ये समझे है कि नहीं? तो इसलिए टाइटल आलिम के साथ में सही लगाया करो, चाहे वीडियो कम चले मगर टाइटल सही लगाओ। बात समझ में आ रही है? तो उसकी पर्सनालिटी देखो, 1.5 कुंटल वजन है, लेकिन दौलत कितनी है? बेशुमार दौलत है। तो भाई जरूरी नहीं है कि दौलत डॉक्टर को मिलेगी, मास्टर को मिलेगी, दौलत अल्लाह चाहे तो मौलवी को भी दे देगी। बात है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं है? दौलत किसी को भी दे सकता है अल्लाह, किसी। और ये बात मैं बताऊं आपको मेरे भाई, इन उलमा को अल्लाह ने आज भी इज्जतों से नवाजा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, इनके खाने जैसे आज भी किसी के खाने नहीं है, इनके पहनने जैसे आज भी किसी के पहनने नहीं है। आप देख लो, कपड़ों में बदबू भी नहीं होगी, कपड़े भी साफ होंगे, कपड़ों में खुशबू भी होगी, खाने में भी मुर्गा और बकरा होगा। और क्या चाहिए भाई? बताओ बताओ, और क्या चाहिए है? और क्या चाहिए? इनके पुलिस स्टेशन में और कचहरियों में तलाक के मामले भी कम होंगे, इसलिए कि अपनी बीवी को, बच्चों को निभाते हैं, और अगर बीवी ज्यादा शैतान मिल जाए तो सब्र करते हैं बेचारे। यार लोग क्या कहेंगे, मौलाना का घर का झगड़ा है, सब्र कर लेते हैं। शादी करो तो बच्चा दीनदार देखो, मौलाना ना हो मगर दीनदार हो। मौलाना मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। सुभान अल्लाह बोल दो। दीनदार दीनदार इसलिए कि बच्चा दीनदार होगा तो तेरी बेटी जिंदगी भर ऐश में रहेगी, बददीन होगा तो कुछ पता नहीं कभी इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा, कुछ पता। इसलिए दीनदार देखो, लड़की देखो तो दीनदार देखो। दीनदार अगर बच्ची तेरे घर में आएगी तो आने वाली जो नस्लें हैं ना वो भी दीनदार होंगी। सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ,
वरना छप्पड़ों पे इज्जत को सुखाएगी तुम्हारी। छप्पड़ों पर लेके आओ, तुम जींस वाली लेके आओ, टॉप वाली लेके आओ, स्कर्ट वाली लेके आओ, खूब बाल खोल कर घूमने वाली अगर तेरी इज्जत छप्पर पे ना सूखे तो कह देना। फिर कह रहा हजरत जरा दुआ कर दो, ताबीज कर दो। अब दुआ ताबीज क्या काम करेगी? जब तो तू खूब देख रहा था, जब नहीं देखा तूने किसी दीनदार की बच्ची देखी, जब तुझे गरीब लग रही थी, जब तुझे ओल्ड माहौल लग रहा था, पुराना माहौल लग रहा था। सोच, जलसे में आने वाले मैं बताऊं, अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसा दिया है वो बात अलग है, मगर दीनदारी को पैसा नहीं लगता। हजरत अली फरमाते हैं हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है और इनको माल दे दिया है। मेरे भाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें दीनदारी दी है तो दीनदारी के मुकाबले पे माल नहीं हो सकता, माल नहीं हो सकता। मगर मियां, ये जिला संभल में आता है, ये जिला संभल या ला, ये पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है। ये संभल उपरारा इलाका बड़ा खतरनाक है। लड़के के बाप को दे रहा मोटरसाइकिल, तो ये बुड्ढा कब्र में जाने तैयारी से मोटरसाइकिल देकर और मरवा दे। जी भी जाए कुछ दिनों तो इसे मोटरसाइकिल देकर मरवा दे। है बाप को दे रहा मोटरसाइकिल, तो बाप को ऐसी। अरे अब ऐसा थोड़ी चल रहा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा चल नंगा नाच नचाया जा रहा है। ए मेरे भाइयों, कान खोल के सुनो, शादियां खुदा की कसम सादा कर लो। जितनी सादा करोगे ना उतनी तुम्हारे लिए बेहतरी है। तुम्हारे पास होंगे 4 पैसे, लेकिन इतने बड़े अभी नहीं हुए तुम। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आधी दुनिया पर हुकूमत करते, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है और पद और ओहदे इतने बड़े बड़े। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी ने फरमाया, आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो हजरत उमर की है। आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, इतनी बड़ी कुर्सी आपके हाथ में है। बेटा जवान है, नाम अब्दुल्ला है, मदीने की गलियां हैं, रात का आलम है। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। जलसे में आने वाले जरा कान खोल कर सुनना, तुम जो रिश्ता करने के लिए निकलते हो तो तुम कारों पर नजर मारते हो, तुम लड़कों के बिजनेसों पर नजर मारते हो। जब तुम रिश्ते करते हो तो मॉडर्न माहौल देखते हो। जो जितनी बेहया बेपर्दा घूम रही है उतने ही रिश्ते की डिमांड तुम्हारी ज्यादा हो जाती है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी तरक्की उम्र के बराबर नहीं हो सकती है, तुम्हारे ओहदे उम्र के बराबर नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे पद हजरत उमर के बराबर नहीं हो सकते हैं। हजरत उमर का ओहदा आधी दुनिया का हुकूमत है। हजरत उमर का पद यह है कि रोम और ईरान के एम्पायर हजरत उमर के नाम से थर थर कांपते थे। हजरत उमर वो है जिन्होंने ईरान को फतह किया, इराक को फतह किया, फिलिस्तीन को फतह किया। हजरत उमर वो है कि किसी मुदब्बिर ने कहा है, अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। हमारे पास तो मियां पैसे आ गए तो शादियों के माहौल, हर चीज के माहौल बदल गए। हजरत उमर से बड़ी तरक्की नहीं हो सकती। मदीने की गलियों में रात में हजरत उमर चक्कर लगाने टहलने गए। भूखा तो नहीं, खाना खिलाऊं, कोई प्यासा तो नहीं, पानी पिलाऊं, कोई बीमार तो नहीं, दवा दिलाऊं। रात में सन्नाटे का आलम, मदीने में सब अपने अपने बिस्तरों पे नींद की आगोश में। हजरत उमर जब एक दरवाजे से गुजरे, ये दरवाजा एक बूढ़ी खातून का था। हजरत उमर जब उस बूढ़ी खातून के दरवाजे से आगे बढ़े, उस बूढ़ी खातून के घर औरतों के झगड़ा करने की आवाज आई। हजरत उमर ने जब औरतों के झगड़ा करने की आवाज सुनी, दरवाजे पे रुके, झगड़ा किस वजह से हो रहा है? झगड़ा करने की वजह सुनो। जलसे में जितने भी गजोर जिंदा दिल मुसलमान बैठे हैं, झगड़ा करने वाला एक बूढ़ी औरत और एक उसकी जवान बेटी, दोनों माँ बेटियों में झगड़ा लगा है, बहुत तेज का झगड़ा। किस बात पर? माँ अपनी जवान बेटी से कह रही थी, बेटी दूध अगर बकरी का दूध लिया हो तो उसमें पानी मिलाओ ताकि सुबह को मुनाफा ज्यादा हो, दूध वाले को दूध दें। तो बेटी कह रही थी, माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी। क्यों? कहा इसलिए कि मैंने उमर की तकरीर में एक रोज सुना था, उमर कह रहा था इस्लाम में धोखा देना नहीं है, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, कोई चीट नहीं करेगा, कोई धोखा नहीं देगा।
आप धोखे को समझते हो कि हमने तरक्की कर ली, आप कम तोल के देते हो, आप सोचते हो कि मैंने तरक्की कर ली। 4000 ईंटा लोगों को दिया, 5000 गिनती कराई है, समझते हो कि मैंने तरक्की कर ली, और घर आके बड़ा खुश होता है। अभी एक लड़का मुझे बता रहा कि हजरत 4000 ईंटे देके 5000 बताइए था, और सीना तान के कहता मैंने हेड बांध दिया। हेड बांधाया, हेड नहीं बांधा, खुद बनवाया, खुद बन गया। इसलिए कि जो 1000 ईंटा कम दे के आया, कयामत में तुझे देना पड़ेगा। कहां से देगा ये तू समझ। कहने लगी मां दूध में पानी नहीं डालूंगी, इसलिए कि उमर ने मना किया था कि दूध में पानी मिला के कोई नहीं बेचेगा। बूढ़ी मां ने कही बेटा अरे कैसी बात करती हो, उमर ने कहा था। उमर को क्या पता दूध में पानी मिला के बेच रही हो या पेपर बेच रही हो। उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता। बेटी ने जवाब दिया मां अरे उमर देखे या ना देखे, उमर का परवरदिगार देख रहा है। डरना है तो उमर से क्या डरना, माँ उससे ना डर जिससे उमर भी डरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरना है तो उमर से क्या डरना, माँ उससे ना डर कि जिससे उमर भी डरता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर के कान में जब इस बेटी की आवाज आई, हजरत उमर के कान में जब इस लड़की की ये आवाज आई, हजरत उमर के दिल के अंदर की आवाज आई, उमर चल आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। सुभान अल्लाह। बताओ जो आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। हजरत उमर घर तशरीफ ले गए, घर ले जाकर के थोड़ा आराम किया, आराम करके सुबह फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ के हजरत उमर की अदालत लग गई। ये आज का ऑफिस नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज का बैंक नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज का कोर्ट कचहरी नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज की अदालत नहीं है कि 10 बजे खुलेगा। ये हजरत उमर की अदालत फजर के बाद लग जाती थी। ए मुसलमानों, तुम भी अपने नबी के तरीके में अमल करो, फजर की नमाज पढ़ो, फजर के फौरन बाद काम शुरू कर लो। जमाना जब तक सो के उठेगा तेरा काम पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सबसे आगे हो जाएगा। हजरत उमर की अदालत लगी, लोगों ने अपने अपने मुकदमे पेश किए, अपनी अपनी हाजत पेश की, अपनी अपनी बातें पेश की। हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर फरमाया खादिम, एक बूढ़ी औरत का मैं तुझे एड्रेस दे रहा हूं, मदीने की फला गली में उसका घर है, जा उस खातून को मेरी अदालत में पेश कर। खादिम पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, खातून निकल के बाहर आई। कौन? कहने लगा उमर का खादिम। क्यों आए हो? कहने लगा खातून तुम्हें उमर ने बुलाया है। खातून डर गई, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर उमर को तो पता नहीं चल गया, बड़ा मारेगा। इंसाफ उमर का मालूम है, बड़ा सख्त आदिलों का शहंशाह है उमर। हजरत उमर की अदालत की तरह किसी की अदालत हो ही नहीं सकती, बल्कि जो आज की कोर्ट कचहरियां, वकील, जज, हाकिम, ये सब हजरत उमर की देन है। ये कोर्ट कचहरी, हाकिम, जज, पुलिस स्टेशन, चौकी, कोतवाल, ये सब हजरत उमर ने बनाया। ये सारा निजाम हजरत उमर का कायम करदा है। या अल्लाह, कहीं उमर को दूध के मैटर का पता तो नहीं चल गया, लेकिन उमर ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। जा रही है, दिल में ये कहती जा रही है मौला उमर से बचा लेना, तौबा करती हूँ, आज के बाद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। आज के बाद कभी दूध में पानी। हजरत उमर की अदालत में जाकर खड़ी हो गई। हजरत उमर ने फरमाया खातून रात का मैटर क्या था? रोने लगी, कहने लगी उमर उस पर पर्दा डाल दे, मैंने तौबा कर ली है। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे, लेकिन ये तो बता वो जवान लड़की जो तुझसे झगड़ा लड़ रही थी वो कौन थी? कहने लगी उमर वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। हजरत उमर ने फरमाया सगी बेटी? हाँ उमर मेरी सगी बेटी। हजरत उमर ने फरमाया खातून उसकी शादी हो गई? इतना कहा तो बूढ़ी औरत रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया मैंने तुझे ताना नहीं दिया, मैंने सख्ती नहीं की, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जो तेरी जवान बेटी है क्या उसकी शादी हो गई?
कहने लगी उम्र बात इतनी सी है कि पूरे मदीने की सबसे गरीब अगर कोई औरत है तो वो मैं हूं। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया कि बेवा औरत हूं मैं, मेरी जवान बेटी है उमर, मेरा कोई बिजनेस नहीं, मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरी एक बूढ़ी बीमार सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर कभी बीमारी की वजह से मेरी बकरी दूध ना दे तो 3-3 दिन के मेरे घर में फाके होते हैं। उमर, मेरी बेटी काफी अरसा से जवान है, मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे मगर मेरी गुर्बत की वजह से ठुकरा दिया गया। मेरी बेटी के रिश्ते को कबूल नहीं किया गया। उमर, रो इसलिए रही हूं कि मेरी बेटी की डोली मेरे घर से कभी विदा नहीं होगी क्या मेरा गरीब होना मेरी खता है? उमर, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि आने वाले चंद बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं, इसलिए रो रही हूं। हज़रत उमर ने फरमाया खातून रोने की जरूरत नहीं है, अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बेटी का रिश्ता उमर लगाना चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिश्ता लगाने वाले होते नहीं होते, क्या बोलते हैं आपके रिश्ता लगाने वाले को? बिचौलिया। तू कहे तो मैं तेरी बेटी के रिश्ते का बिचौलिया बन जाऊं। खातून थोड़ी देर के लिए खामोश हुई, हक्का बक्का रह गई। उमर, तू इतना बड़ा होकर अरे खिलाफत के कामों में तू इतना बिजी और मशगूल रहता है, तुझे मेरी बच्ची की शादी की इतनी फिक्र। उमर, तू कहां मेरी बच्ची का रिश्ता लगाएगा? हो सकता है कि तेरी वजह से लड़का राजी हो जाए, लेकिन जब मेरी बेटी का नाम सुने तो पीछे हट जाए, मेरी गुर्बत की वजह से मना कर दे, मैं नहीं चाहती तो बात उमर की खराब हो, रिश्ता मेरी बेटी का टूटेगा, बात उमर तेरी खराब होगी, मैं नहीं चाहती। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू इजाजत तो दे, लड़का मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा।